नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त विठलराव चौड़कर। आप देख रहे गौलखड़ा ऑर्गेनिक एग्रो। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि नए नए प्रकार की आजकल फसलें हो रही है और नए नए तरह की चीज़ें किसान लोग कर रहे हैं। उसी ओर हमने भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक तो ये हम लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक खेती करने के साथ साथ हम लोग चाह रहे हैं कि लोगों को न्यूट्रिशन युक्त भोजन मिले। उसके लिए हम लोगों ने इस बार मोरिंगा को प्लान किया है। मोरिंगा के बारे में आप जानते होंगे, इसको सहजना बोलते हैं, मुंगना बोलते हैं, सेवंगा बोलते हैं, ड्रम स्टिक भी बोला जाता है इसको। मोरिंगा ओलेफेरा इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये काफ़ी पौष्टिक होता है। एक तो इसकी सब्जियों में यूज़ होता है, इसकी फलियाँ होती है, ये फलियाँ सब्जियों के रूप में यूज़ होती है। अगर इसका बीज की बात की जाए तो बीज में जो तेल निकलता है बीज का, उस तेल से दवाइयों में काम आता है। उसके अलावा कॉस्मेटिक में इसका यूज़ होता है, और वैक्सीनेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और इसका परफ्यूम में यूज़ होता है। और उसके अलावा अगर इसकी पत्तियों की बात की जाए तो पत्तियों में भी काफ़ी अच्छे गुण हैं। इसका इस पत्तियों को तोड़ के सुखा के इसका पाउडर बनाया जाता है, और पाउडर बना के बाज़ारों में बेचा जाता है। पाउडर या तो आप पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं, इसको टेबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं, और इसकी जो फ्रेश पत्ती है इसको भी आप तोड़ के इसका सब्जी बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं। और अगर आप इसको इस तरह से नहीं तो इस पत्तियों को उबाल के आप पानी भी पिया जा सकता है, उससे भी आपको कई सारी बीमारियों पे इसको लिया जाता है। वैसे कुछ लोग बोलते हैं कि 300 करीब बीमारियों पे ये 300 करीब बीमारियों पे ये चलता है। तो काफ़ी न्यूट्रिशन युक्त पौधा है। इसके कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती। इसके फल, इसकी फूल, इसकी पत्तियाँ, इसका छिलका, इसका तना और इसकी जड़ें, ये किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती है। अगर इसमें अपन इन पत्तियों की बात करें तो ये केटल फीड के लिए भी यूज़ होता है, गोट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, फिशरीज में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो हमने यही सारी चीज़ें प्लान करके कि अभी बाज़ार में इसकी थोड़ी डिमांड भी है, तो हम लोगों ने इसको प्लान किया जाता है। तो हमने जो है इसको काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। अगर इसकी खेती की बात की जाए तो ये खेती कम से कम 8-10 साल 12 साल तक चलती है। इसी को हमने ध्यान में रखते हुए इसको काफ़ी अच्छी तरह से हमने किया है। तो अगर इसकी खेती की बात की जाए तो हमने जो है इसकी लाइन टू लाइन 10 फीट्स का डिस्टेंस रखा हुआ है। लाइन टू लाइन दो रो के बीच में 10 फीट्स है, और प्लांट टू प्लांट 5 फीट है। और 5 फीट में भी हमने 5 टू 5 फीट है। 5 फीट के अंदर हमने 10x5x1 पे 5 से 5 ये रखा, और 1 फीट की दूरी पे दूसरा पौधा रखा। इसका रीज़न ये है कि जो हाई डेंसिटी रखने का रीज़न ये है कि अगर मान लो अगर किसी कारणवश आपका एक पौधा मर जाता है, या आप उसको गैप फिलिंग नहीं कर पाते हैं, तो आप जो है दूसरे पौधे से आपको उत्पादन आ जाता है। तो पर इंच स्क्वायर आप अगर प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, फायदा ही होता है। अगर मान लो ये पेड़ ज़्यादा हो जाएंगे तो इसको हम कट कर सकते हैं, लेकिन अगर कम हो गया तो दूसरा पौधा उतना ही बड़ा उतने ही समय में, कम समय में हम तैयार नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों ने 10x5x1 पे रखा हुआ है। लेकिन दोनों पौधों की आप ग्रोथ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। अगर इसके सीड की बात की जाए, वैरायटी की बात की जाए, तो वैरायटी काफ़ी सारी है। PKM1, PKM2, कोयम्बटूर है, रोहित है, उसके अलावा बसंत है, ओडिसी है। अगर हमारे वैरायटी की बात की जाए तो हमने ओडिसी वैरायटी को चूज़ किया। ये ओडिसी वैरायटी है। ये तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने वहाँ पे इनको डेवलप किया है, और ये वही की वैरायटी है। इसके अलावा कल्टीवेशन की बात की जाए तो हमने पहले इसको प्लाऊ किया था। एक बार प्लाऊ किया, दोबारा प्लाऊ किया, कल्टीवेटर मारा, रोटरवेटर मारा। उसके अलावा रोटरवेटर मारने के बाद में हमने इसको फ्लड इरिगेशन से इसको तैयार किया था। लाइन से हमने पानी छोड़ा, छोटे छोटे आले बनाए थे, उसमें पौधे लगाए, और पौधे लगा के ये किया है। ये 10 मार्च की फसल है। अभी तकरीबन 3 साढ़े 3 4 महीने होते आ रहे हैं इस फसल को। अभी फ्लावरिंग वगैरह भी आने को तैयार है। आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्लावरिंग आ रही है। ये छोटा सा जो कल्ला निकला है ये फ्लावरिंग है, और इस हिसाब से इसको किया जा सकता है। काफ़ी किसान भाइयों की डिमांड्स आ रही है कि हम लोग किस तरह से करें। तो आप पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ के लिए उसको उत्पादित करना चाह रहे हैं। बीज के लिए करना चाह रहे हैं, फलियों के लिए करना चाह रहे हैं, या पत्तियों के लिए करना चाह रहे हैं। इसकी पत्तियों की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, और काफ़ी अच्छा अभी
मोरिंगा में चल रहा है, बहुत सारे बीमारियों पे चलता है। आप घरों में भी देखेंगे तो इसकी पत्तियों का आप सब्जी बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं। उसके अलावा इसको सुखा के एज ए मोरिंगा टी आप यूज़ कर सकते हैं। रेगुलर आप इसका यूज़ करते हैं। हाई प्रोटीन्स होता है ये, अमीनो एसिड्स होता है और एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, विटामिन होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। 300 करीब बीमारियों पे चलता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये फसल को तैयार किया है। अभी बस फ्लावरिंग आने वाली है। अभी बरसात का सीजन है, बरसात काफ़ी तेज़ हो रही तो फ्लावर ड्रॉपिंग भी हो रही है। तो अभी हम लोग इसको अभी नहीं ले पाएंगे, लेकिन हम लोग को प्लान है कि हम जो है एक आध महीने के बाद से इसमें फ्लावरिंग हम लेने के लिए अभी हम तैयार हो जाएंगे। और उम्मीद कर रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में हम लोग मार्केट को हिट करेंगे ताकि अच्छे रेट मिले और हमारा जितना भी माल प्रोडक्शन जाएगा उतना निकल जाएगा। और काफ़ी मैं बता दूं आप किसान भाइयों को कि ये पौधा जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ लेता है, काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ता है। और अभी देखेंगे तो ये देखिए किस हिसाब से इसका 4 इंच 5 इंच का मोटाई का इसका तना हो चुका है। ब्रांचिंग काफ़ी अच्छी आई है। पौधे की कैनोपी काफ़ी अच्छी डेवलप हुई है। अब कैनोपी की बात करते तो कैनोपी आप देखो किस हिसाब से इसकी कैनोपी डेवलप हो रही है। अभी तो 3-3.5 महीने की फसल है ये, और इतने कम समय में इतनी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। देखते हैं बाकी फिर मार्केट का रुझान क्या होता है, किस हिसाब से होता है, तो इस हिसाब से है। बाकी आगे के अपडेट हम आपको अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तब तक दोस्तों करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है।